प्रॉपर्टी क्या है, एक्चुअल में जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म है जो कि स्पेशली जो है इस टाइप से लिखा हुआ है d2y अपॉन में dx स्क्वायर है अपने पास में, ठीक है। इसका जो कांस्टेंट है वो अपनों ने x स्क्वायर ले लिया, ठीक है, प्लस सेकंड जो है x के साथ में लिख लिया अपनों ने सिंगल dy अपॉन में dx, और प्लस जो है वो ले लिया अपनों ने कितना x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है वो अपने पास क्या कहलाता है, बेसल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो इसके सॉल्व के लिए जो है अपनों ने ये लिया, सपोज कि इसका जो सॉल्व है, ठीक है, वो अपने पास में हो जाएगा y इज इक्वल टू, और ये ले लिया अपनों ने सिग्मा m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, जहां m के अपने पास में cm और x की पावर अपनों ने ले ली कितनी k प्लस m, ठीक है। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है अपन पावर सीरीज सॉल्यूशन वाले से सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सिग्मा के साथ में यानी कि m के प्लेस पे अपन वैल्यू पुट करते जाएंगे, जहां की c क्या अपने पास में कांस्टेंट है और k जो है k एक और कांस्टेंट है, तो सपोज कि x की पावर k जो है ये फिक्स हो जाएगी, और यहाँ जो है इसी m के प्लेस पे अपन वैल्यू पुट कर दे जाए, यानी कि c0 यानी कि x की पावर m के प्लेस पे 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड अपने पास में हो जाएगा कितना c1, और ये हो जाएगा x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस अप टू दिस। तो ये जो सीरीज है अपने पास में, ये अपने पास में इस इक्वेशन के लिए सॉल्व अपनों ने सपोज किया, ठीक। और सेकेंड ही कि जब इसको जो है वैल्यू पुट करेंगे अपन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो क्या होगा, जिसको सेटिस्फाई करेगा। फिर सेकेंड टाइम अपनों ने इसको किया कि जो y अपनों ने सपोज किया था उसको विथ रिस्पेक्ट टू x जो है अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट अपने पास में cm तो कांस्टेंट है, और जो भी पावर है x की वो अपने पास में आगे आ जाएगी, यानी कि k प्लस m हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा अपने पास में जितनी पावर है उसमें से लेस देन 1 हो जाएगा, ये -1 लिख लिया, और ये कहां से कहां तक अपने को समेशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और फिर अपने को डबल डिफरेंशिएट लिखा हुआ है, यानी कि 1 टाइम्स और अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए, ठीक है, यानी कि d2y अपॉन में dx का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में कि जो cm और k प्लस m तो कांस्टेंट है इसी, अब यहाँ जो भी पावर है वो फिर जो है यहाँ आ जाएगी अपने पास में आगे, वो हो जाएगा k प्लस m माइनस 1, और जितनी पावर है x की उसमें से लेस देन 1 हो जाएगा, k प्लस m और -1 तो ऐसे एक और माइनस होगा तो कितना हो जाएगा इसकी पावर -2, ठीक है। और कहां से कहां तक ये समेशन है अपने पास में m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट का सम है, ओके। तो पावर सीरीज मेथड से सोल्व कर रहे हैं, तो अपने पास में जो है y dy अपन में dx और d2y अपन में dx स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू अपने पास में है, तो उसकी हेल्प से जो है अपन इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। x स्क्वायर तो है ही आपके पास में, और d2y अपन में dx स्क्वायर के प्लेस पे ये वैल्यू पुट की जा सकती है, जो कि हो जाएगी कितनी अपने पास में समेशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा अपने पास में cm k प्लस m और k प्लस m माइनस 1, ठीक है। d2y अपन में dx स्क्वायर की वैल्यू अपने ने पुट कर ली, और x जो है इसका कोफिशिएंट वो था अपने पास में k प्लस m माइनस 2, फिर अगेन प्लस x, और dy अपन में dx की वैल्यू अपने पास में कितनी निकल के आ रही है, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, है ना, cm और k प्लस m, यहाँ आ जाएगा x की पावर k प्लस m माइनस 1, और फिर नेक्स्ट अपने पास में है y की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में प्लस x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और इंटू में y की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और cm और x की पावर हो जाएगी कितनी k प्लस m, ओके क्लियर। फिर जो है जो पावर है, ठीक है, पावर x स्क्वायर है और यहाँ अपने पास में x की पावर -2 है, ठीक है। तो जब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर से जो है स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अपने पास में निकल के आ रही है कितनी, दिस इंप्लाइज m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cm और k प्लस m, ये हो जाएगा अपने पास में k प्लस m माइनस 1, और यहाँ जो है x की पावर निकल के कितनी आ रही है अपने पास में x प्लस m, ठीक है ना, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास में निकल के आ रहा है m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm, और ये हो जाएगा k प्लस m, और x की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास में k प्लस m, ओके।
फिर नेक्स्ट वैल्यू यहाँ देखें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे जब, ठीक है ना, और यहाँ जो है अपने को एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, तो माइनस एन स्क्वायर के साथ में आ जाएगा समेशन एम इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा सी एम, और एक्स की पावर जो है के प्लस एम एज इट इज रहेगी। और जब एक्स स्क्वायर का करेंगे, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर है तो इसकी जो पावर है, ठीक है ना, समेशन एम इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और सी एम, और एक्स की पावर हो जाएगी अपने पास में कितनी, के प्लस एम, और यहां से जो है +2 है तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना, +2, ठीक है। या फिर ऐसा लिख लें, ये हो जाएगा के प्लस एम और +2, ये एक्स की पावर हो जाएगी और इक्वल टू 0, ठीक है। देयर आफ्टर कंपेयर करें अपन एक्स की पावर के प्लस एम जो है ये सेम पावर है, और यहाँ पर भी सेम पावर है, और यहाँ पर भी सेम पावर है, ठीक है ना। तो इनमें से जो वैल्यू जो है कॉमन आ रही है उसको लिख लिया जाए, तो दिस इंप्लाइज समेशन एम इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और जो कॉमन वैल्यू है, एक तो कांस्टेंट वैल्यू जो है एम सी एम वो सभी में है, और यहां से चले तो अपने पास में निकल के आ रहा है के प्लस एम, ये वाले पार्ट में से, ठीक है, और के प्लस एम -1। फिर ये सेकेंड पार्ट में से देखिए तो यहाँ अपने पास में क्या बच रहा है, के प्लस एम, ठीक है ना, के प्लस के साथ में लिख लिया अपने कितना, के प्लस एम, और थर्ड जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास में कितनी, -n स्क्वायर, होगी क्लियर। और पावर जो है एक्स की वो हो रही है अपने पास में कितनी, के प्लस एम, और जो रिमेनिंग है वैल्यू वो आ जाएगी अपने पास में ये प्लस एम इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम, और एक्स की पावर हो जाएगी के प्लस एम +2 इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि अपने पास में एक आइडेंटिटी इक्वेशन बन गई है, और इसकी हेल्प से जो है आपके पास में है, ठीक है, यहां से यहां तक जो है के प्लस एम जो है बोथ साइड दिख रहा है, तो के प्लस एम जो है इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, के प्लस एम जो है ये अपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। जो रिमेनिंग है अपने पास में वो कितना बच रहा है आपके पास में, एक तो के प्लस एम -n, और यहां से क्या निकल के आ रहा है, +n1, ठीक है ना, और इक्वल भी इधर है आपके पास में -n स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास में प्लस माइनस, ठीक है। ये जो टर्म आ रही है अपने पास में क्या है, के प्लस एम है, और ये भी के प्लस एम है, ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि के प्लस एम का होल स्क्वायर, और माइनस है अपने पास में n स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके प्लेस पे जो है अपन ऐसा राइट किया जा सकता है, ठीक है। और इसको चले आप तो ये जो है ऐसा भी लिख सकते हैं, चलिए ये के प्लस एम जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा अपने पास में कितना, n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो है आप चाहें तो स्क्वायर वाला जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये अपने पास में कितना निकल के आ जाएगा, के प्लस एम, ठीक है, 1 टाइम्स जो है प्लस एन लिख लिया जाए, ठीक है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि के प्लस एम माइनस एन, ठीक है, ऐसा राइट किया जा सकता है ये के प्लेस पे। और जो रिमेनिंग है अपने पास में वो कितना हो जाएगा, तो ये निकल के आ रहा है अपने पास में ऐसा, एक्स की पावर हो जाएगी अपने पास में के प्लस एम, और यहाँ चल रहे हैं अपन क्या, कांस्टेंट वैल्यू सी एम तो ऐसी, और सिग्मा समेशन एम इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और प्लस टर्म के साथ में अपने पास में लिखा हुआ है प्लस के साथ एम इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम, और एक्स की पावर के प्लस एम +2 इक्वल टू 0। ओके क्लियर, यहाँ तक एनी प्रॉब्लम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास में कि ये तो हो गई अपने पास में क्या, एक आइडेंटिटी को इंडिकेट कर रहा है, और इसकी हेल्प से जो है अपने एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, या एक्स की पावर के जो है, ठीक है ना, एक्स की पावर के जो है उसके कोफिशिएंट को इक्वेटिंग टू 0 कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बताएंगे अपन कि ये जो आइडेंटिटी है इसमें जो है इक्वेटिंग टू 0 कर रहे हैं अपन किसको, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है ना, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के, ठीक है। अब एक्स की पावर के जो है यानी कि एम की प्लेस पे अपने को कितना पुट करना पड़ेगा, 0, ठीक है ना। तो एम की प्लेस पे 0 पुट कर दें तो ये अपने पास में एक्स की पावर के का जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, ठीक है। तो एम की प्लेस पे अपने को 0 पुट कर लेना है, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना निकल के आ रहा है, C0, और यहाँ एम 0 हो जाएगा अपने पास में, तो ये आ जाएगा अपने पास में के प्लस एम, ठीक है। कितना आ जाएगा, के प्लस एम और के प्लस एन, और यहाँ निकल के आ रहा है अपने पास में कितना, के माइनस एन, ठीक है। और कोफिशिएंट एक्स की पावर के को 0 के इक्वल जो है हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है।
अगर सपोज करें यहाँ के अपन जो है m के प्लेस पे जो 0 अगर पुट करें तो k प्लस 2 को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये वाली टर्म जो है अपन छोड़ देंगे। ठीक है, इसकी हेल्प से अपन फाइंड कर सकते हैं क्या कि ये जो वैल्यू है k और n की, ठीक है, कि k की जो वैल्यू है वो किस चीज को इंडिकेट कर रही है, यानी कि k जो है 1 टाइम्स प्लस में आ रहा है 1 टाइम्स माइनस में आ रहा है n, तो प्लस माइनस n हो जाएगी k की वैल्यू। ठीक है, और देयर आफ्टर अगेन जो है, ठीक है, अगेन इक्वेटिंग करेंगे अपन, अगेन इक्वेटिंग टू 0। ठीक है, किस चीज को कर रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ, और आपकी बार जो है कोफिशिएंट ऑफ कौन से कोफिशिएंट को, तो x की पावर k प्लस 1 लेके चलें। ठीक है ना, तो k प्लस 1 के लिए अगर देखें तो m की प्लेस पे अपने कितना पुट करना पड़ेगा 1। ठीक है, ये वाली टर्म में m की प्लेस पे अगर 1 पुट करते हैं, ठीक है ना, तो k प्लस 3 हो रहा है, तो ये को जो है अपन छोड़ देंगे, यहां से चलेंगे तो m की प्लेस पे जो है अपन 1 पुट करें आपकी बार, तो m इक्वल टू 1 पुट करने पर ये अपने पास में आ जाएगा C1, और यहाँ से m की प्लेस पे 1 पुट कर रहे हैं आप, तो ऐसा दिखाई देगा k प्लस 1 हो जाएगा, या फिर आप ऐसा राइट कर सकते हैं k प्लस n प्लस 1। ठीक है, और ये वाली टर्म में कितना निकल के आ रहा है अपने पास में k माइनस n प्लस 1। ठीक है, और इधर चले हम तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना, x की पावर k प्लस 1, यानी कि जिसको जो है इक्वेट कर रहे हैं ये वाली को इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, इसकी हेल्प से जो है इसको अगर सॉल्व करें अपन, तो ये जो पावर है अपने पास में, यहाँ से देखें कि अपनों ने क्या किया था कि k जो है वो प्लस 1 और माइनस 1 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर k की प्लेस पे अगर ये वैल्यू पुट करेंगे अपन प्लस 1, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर जो भी कांस्टेंट होगा वो अपॉन में चला जाएगा। इससे ये पता चल रहा है दिस इंप्लाइज कि C1 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू कितना इंडिकेट कर रही है अपने को, 0। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी इंडिकेट कर रही है अपने पास में, 0। ओके, नाउ फिर जो है अपन इसको सपोज करें, इसकी जो कोफिशिएंट है अगेन इक्वेटिंग करेंगे। ठीक है ना, इक्वेटिंग टू 0 इसको, तो आपकी बार जो है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कौन सा कोफिशिएंट ले रहे हैं अपन, तो x की पावर जो है आप ले लेते हैं आप k प्लस m के लिए। ठीक है ना, तो k प्लस m जो है ये वाले टर्म है अपने पास में। ठीक है, k प्लस m x की पावर, तो उस कंडीशन में जो है अपने पास में क्या निकल के आ रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में cm, और इसके साथ में जो है ये एज इट इज आ जाएगी पूरी वैल्यू ये, और ये जो कि कितना लिखा हुआ है अपने पास में k प्लस m प्लस n, और यहाँ हो जाएगा k प्लस m माइनस n, और जो सेकेंड टर्म है, ठीक है, अगर m इक्वल टू m माइनस 2 पुट करें, ठीक है, तो प्लस से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, उसकी हेल्प से ये भी क्या कौन सी पावर हो जाएगी अपने पास में, x की पावर k प्लस m। ठीक है, तो यहां से अपने पास में निकल के आ रहा है प्लस के साथ में कि c जो है वो कितना लिखना पड़ेगा अपने को, m माइनस 2। ठीक है ना, तो ये x की पावर को इंडिकेट कर रही है कितना, k प्लस m को, और इक्विट 0। ठीक है, तो इसकी हेल्प से जो है अपन बता सकते हैं कि cm जो है वो क्या इक्वल हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस वाला टर्म इक्वल से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा अपने पास में कितना, cm माइनस 2, और ये जो टर्म है जो कि मल्टीप्लाई में या प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हुई है ये अपॉन में चली जाएगी। ठीक है ना, ये हो जाएगा अपने पास में k प्लस m प्लस n, और ये आ जाएगा k प्लस m माइनस n। ठीक है ना, तो ये जो है cm की वैल्यू, इसकी हेल्प से जो है और जो कांस्टेंट है अपने पास में c0 c1 c2, इसकी हेल्प से जो है अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको जो है रिकरेंस फॉर्मूला भी अपन कहते हैं। तो इसके लिए अगर चेक करें कि c1 की वैल्यू तो अपने को दिखाई पड़ रही है कि 0 है, अगर c3 के लिए चेक करें अपन, ठीक है ना, तो 3 अगर m की प्लेस पे पुट करें इस फॉर्मूले में, ठीक है, c3 के लिए, ये अपने पास में कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1 यानी कि c1, और c1 की वैल्यू जो है अपने पास में कितनी है 0, दैट मीन्स क्या कि c3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। सेम अगर c5 की वैल्यू पुट करें अपन तो 5 माइनस 2 यानी कि c3 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, तो c3 भी जो है अपने पास में 0 है। तो इस टाइप से जितने भी इवन नंबर हैं अपने पास में, ठीक है ना, सॉरी ऑड नंबर यानी कि 1 3 यानी कि c1 c3 c5, तो ये वाले जो नंबर है वो इक्विट हो जाएंगे अपने पास में इक्वल टू 0, उनकी वैल्यू पता चल रही है। ठीक है, देयर आफ्टर जो है अपन जो इवन नंबर है 2 4 6 उसके लिए फाइंड कर लेते हैं इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, यहाँ अपन चेक कर रहे हैं C1 3 5 के लिए तो देख लिया है, C2 के लिए देखिए। ठीक है ना,
तो C2 के लिए अगर चेक करें तो ये अपने पास में निकल के आ रहा है कितना, -1 के अपॉन में m के प्लेस पे अपन कितना पुट कर रहे हैं यहाँ, m = 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये M2 को इंडिकेट कर रहा है, C2 को इंडिकेट कर रहा है m के प्लेस पे 2 पुट करने पर। तो ये अपने पास में निकल के आ रहा है k प्लस, है ना, m के प्लेस पे 2 हो जाएगा, m + 2 + n, और यहाँ हो जाएगा अपने पास में k + 2 - n। ओके क्लियर। और ये हो जाएगा अपने पास में m के प्लेस पे 2 पुट करें तो 2 - 2 यानी कि 0, यानी कि C0। ठीक है, और तो ये वैल्यू आ रही है अपने पास में C2 की। सेम वैल्यू हमें C4 के लिए चेक करें तो C4 के लिए चेक करें, और जो फॉर्मूला है इसमें जो है अपने को m के प्लेस पे कितना पुट कर रहे हैं अपन, 4। ठीक है, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 1 के अपॉन में k + 4 + n, और ये हो जाएगा अपने पास में k + 4 - n। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अपने पास में 4 - 2 यानी कि C2, और दिस इम्प्लाइज, अब देखिए C2 जो है वो की वैल्यू तो अपन ने फाइंड कर चुके थे, C4 है तो 4 - 2 यानी कि 2, तो ये C2 आ जाएगा। और C2 की वैल्यू जो है इसके ऊपर अपन ने फाइंड कर ली थी, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन C2 की। ठीक है ना, कहेंगे C2 की, और ये जो वैल्यू आई माइनस साइन तो अपने पास में साइज यानी कि माइनस के साथ में 1 के अपॉन में लिखा हुआ है अपने पास में कितना, k + 4 + n, और ये हो जाएगा अपने पास में k + 4 - n। ठीक है, और C2 के प्लेस पे जो है C2 की वैल्यू जो है हम ये पुट करेंगे जो कि नेगेटिव साइन के साथ में है, और ये अपने पास में हो जाएगा 1 के अपॉन में k + 2 + n, और सेकेंड हो जाएगा अपने पास में k + 2 - n। ठीक है, और ये हो जाएगा C0। दैट मीन्स क्या कि C2 की जो C4 की जो वैल्यू है, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो और वैल्यू है वो आ जाएगी इसके अपॉन में। ठीक है, जो चाहे तो हम इसको एक सीक्वेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, हम x + n कर लेते हैं और +4, फिर अपने पास में क्या है k + n, k - n एंड +4। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में अपने पास में निकल के आ रहा है कितना, k + n + 2, और ये हो जाएगा k - n + 2, और ये हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में C0। तो इस टाइप से जो है अपने पास में C4 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये पुट की जा सकती है अपने को, जो सॉल्यूशन अपनों ने सपोज किया था पावर्ड सीरीज में। ठीक है, वो क्या था अपने पास में, तो इसका सॉल्व जो है अपनों ने ऐसा सपोज किया था कि y = ठीक है, ये सीरीज थी अपने पास में जो कि इंडिकेट कर रही है क्या, x⁴k, और यहाँ था अपने पास में C0 + C1x + C2x² प्लस अप टू डेल्सियस। ठीक है, तो इस वैल्यू जो है अपने को पुट कर लेना है इसमें, x⁴k जो है एज इट इज है, और C0 जो है वो C0 ही अपने पास, और प्लस C1 के प्लेस पे C1 की वैल्यू पुट करें तो C1 की वैल्यू अपने पास में 0 थी। ठीक है, जितने भी अपने पास में C1, C3, C5 ये जो अपने पास में ऑड नंबर थे, इन सभी की वैल्यू क्या थी आपके पास में, 0। ठीक है, तो C2 पे आ जाते हैं अपन। C2 जो है, C2 की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, वो कितनी हो जाएगी, तो वो जो है नेगेटिव साइन के साथ में अपने पास में, और ये है आपके पास में 1 के अपॉन में लिखी हुई थी उन्होंने k + 2 + n, और यहाँ चले तो ये हो जाएगी अपने पास में कितनी, k + 2 - n। ठीक है, और ये C0, और ये अपने पास में जो है सेकेंड टर्म है यानी कि x² था। फिर चले अपन C3, तो अपने पास में 0 है। C4 पे चले तो C4 जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास में, और ये C4 की वैल्यू थी हमारे पास में। ठीक है, C4 के लिए चले तो C3 तो अपने पास में x3 था, और प्लस C4 पे चले तो x⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो x⁴ हो जाएगा, और इसके लिए चले अपन तो ये हो जाएगा k + n + 4, और k - n + 4, k + n + 2, और k - n + 2। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास में, और ये आ रही है अपने पास में कितनी, C0, और प्लस इस टाइप से जो है अपन कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है अपने पास में, y = x⁴k है, और C0 जो है सभी में कांस्टेंट है, तो C0 जो है अपनों ने क्या कर लिया, इसमें से कॉमन ले लिया। ठीक, और यहाँ चले तो अगर k की प्लेस पे जो है, ठीक है, k की प्लेस पे k की वैल्यू पुट कर लें कि k जो है उसको सपोज कर लें अपन n। ठीक है, k की प्लेस पे कितना पुट कर लिया जाए, n, ये हो जाएगा अपने पास में ऐसा, और यहाँ जो है k की प्लेस पे n पुट करें आप तो ऐसा हो जाएगा ये x²,
और k की प्लेस पे n पुट कर रहे हैं आप, तो n 2n हो जाएंगे अपने पास में 2n प्लस 2। और ये जो वैल्यू है k की प्लेस पे n पुट करेंगे तो प्लस n माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है अपने पास में 2। फिर ये सेकेंड पार्ट देखें आप, तो पॉजिटिव साइन के साथ में और x की पावर 4 है, यहाँ k की प्लेस पे n पुट करेंगे हम, तो n कितना हो जाएगा अपने पास में 2n प्लस 4। और ये से चले तो यहाँ n पुट करेंगे k की प्लेस पे, तो ये आउट हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ आ रहा है अपने पास में 4। ये वाली प्लेस पे k की प्लेस पे n चले तो ये अपने पास में निकल के आ रहा है 2n प्लस 2। और ये की प्लेस पे करेंगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपने पास निकल के आ रहा है कितना 2। ठीक है, सेम पे जो है अपन इसमें बढ़ते जाएंगे सीरीज में, ठीक है, अप टू दिस। फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो ये निकल के आ रहा है y इक्वल टू एक्स की पावर n और c 0 है आपके पास में। इसको सॉल्व करें, नेक्स्ट इसको जो है अरेंज कर लेते हैं इसकी टर्म को, तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर 2 और 2 जो है अपने पास में कॉमन आ रहा है, तो इसमें से जो है 2 अगर बाहर निकाल लें अपन, तो 2 एक तो था इसी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 2 की पावर 2, और ये निकल के आ रहा है कितना n प्लस 1। ये वाली टर्म में चले हम प्लस, ठीक है, x की पावर 4 है, और यहाँ से अपने पास में निकल के आ रहा है कितना, तो 4 है, और यहाँ से अगर 2 को कॉमन निकाल लिया जाए तो अपने पास में बच रहा है कितना n प्लस 2, ठीक है ना, n प्लस 2, और अपने पास में 4 था, और यहाँ से 2 जो है अपने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 4 मीन्स 2 इंटू 2 है, और ये 1 2 है, यहाँ से एक और 2 निकाल लिया उन्होंने ऐसा, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी, और ये अपने पास में 4, और यहाँ से जो है अपने पास में एक 2 को अगर कॉमन निकाल लिया जाए, ये बच रहा है अपने पास में कितना n प्लस 1, ठीक है। इन दोनों में से 2 जो है कॉमन निकाल लिया, जिसको अपन 2 के फैक्टोरियल के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और है कि प्लस और माइनस जो है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, और जो है साइन का कैसे पता चले, तो वो पावर 2 कर ली जाए, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ 1 का फैक्टोरियल है, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम पे जो अपन चलते जाएंगे 4 नेक्स्ट जो टर्म है, ठीक है, तो सेम में जो है एज इट इज जो है नेक्स्ट टर्म जो है आप राइट कर सकते हैं, x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, x की पावर 6 हो जाएगी अपने पास में, ठीक है। और यहाँ से चलिए अपन, तो 2 की पावर 4 है, यानी कि 2 की पावर 6 राइट कर सकते हैं, और n प्लस 2 है, यानी कि n प्लस 2 1, यानी कि n प्लस 3, n प्लस 2, n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1, और ये अपने पास में कितने का फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल है, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और प्लस अप टू दिस जो है ये सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। तो ये y के लिए अपने पास में 1 सॉल्यूशन हो गया। चाहे तो अपने जो है इस वाले सॉल्यूशन को जो है अपने पुट कर लिया, इक्वल सपोज कर लिया y2 के, ठीक है, y2 के। और सपोज फिर जो है नेक्स्ट में ये करें कि जहां जहां अपने पास में n है, ठीक है ना, तो n की प्लेस पे -1 पुट किया जा सकता है, ठीक है, n की प्लेस पे -1, ये हो जाएगा आपके पास में n की प्लेस पे आप -1 पुट कर देना है आपको ओनली। और इससे जो सॉल्यूशन बना उसको अपने सपोज कर लिया, फर्स्ट वाले को y1 कर ले, और सेकेंड वाला जो टर्म है, ठीक है, जब n इक्वल टू -n पुट कर रहे हैं अपन, ठीक है, नेगेटिव साइन, तो उसको जो अपने y2 ले लिया। तो अपना जो फाइनल सॉल्यूशन है उसको अपने ऐसा बता दिया कि y जो है उसके लिए अपने कांस्टेंट बता दिया a, और एक y1 हो जाएगा, प्लस b के साथ में दूसरा बता दिया अपने y2, ठीक है, जो कि क्या इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा।